सबसे पहले मेरी और मेरी पार्टी की पूरी सहानुभूति है उन परिवारों के साथ जो हरिद्वार के अंदर जिनके अजीज़ और रिश्तेदार जो वाक़या वहाँ पेश आया गायत्री महाकुंभ के अंदर, और जो लोग दुनिया से चले गए उनके साथ पूरी सहानुभूति। लेकिन इसके साथ साथ मुझे ये भी कहना है कि वहाँ की सरकार को इस सिलसिले में मुकम्मल इंतज़ामात करने चाहिए थे। जो इंतज़ामात किए गए वो नाकाफ़ी थे। कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक इस मामले में नज़र आती है, और इसके साथ साथ हमारा ये भी मानना है कि ऐसे वाक़ये के वक्त जबकि वहाँ करीब करीब 20 लोग मारे गए, 50 या 50 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए, बड़े नेताओं को वहाँ नहीं जाना चाहिए, जिससे प्रशासन के इंतज़ामात में गड़बड़ होती है। जो लोग मारे गए उनकी बॉडीज़ को निकालने में, जो ज़ख्मी हैं उनको अस्पताल तक पहुंचाने में परेशानी होती है, चूँकि पूरा अधिकारीगण और पुलिस, बड़े नेता वहाँ पहुंचते हैं तो उनके साथ लग जाता है। इसका हमेशा ख्याल रखना चाहिए। वहाँ पे जो लोग पहुँचे हैं, आइंदा हम उम्मीद करते हैं कि इस तरीके के वाक़यात में ऐसा पेश नहीं होना चाहिए। दूसरी बात मैं कहूँगा कि कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, उनकी स्पीच आप सबको मिली है, जिसके अंदर उत्तराखंड के अंदर नए ट्रेन्स का उद्घाटन, उसके साथ साथ जो बॉर्डर की जगहें हैं वहाँ पे रेलवे लाइन बिछाने की बात, भ्रष्टाचार से लड़ने का कमिटमेंट, जिसमें कहा गया है कि भ्रष्टाचार की लड़ाई सबसे पहले हमने शुरू की। भ्रष्टाचार कहीं भी हो हम उसके खिलाफ हैं। हमने भ्रष्टाचार अगर हमें कहीं नज़र आया तो इससे पहले कि उसकी इंक्वायरी पूरी हो, हम जो कदम उठा सकते थे उसके खिलाफ वो कदम उठाए। लोकपाल बिल का सबसे पहले अगर किसी ने चिंता की तो हमने चिंता की। भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ हमारा कमिटमेंट है कि किसी भी लेवल पे होगा उसके ख़िलाफ़ हमारी लड़ाई हमेशा रहेगी, और सबको मिलके वो लड़ाई लड़नी चाहिए। तभी भ्रष्टाचार जो हर लेवल पे है कमोबेश वो ख़त्म हो सकता है। दैट्स ऑल। मिसेस गांधी को थोड़ी तबीयत ख़राब है, ग़ालिबन वायरल है, जिसकी वजह से वो नहीं जा सकी हैं वहाँ पे, और इसका कोई और मतलब आप लोगों को नहीं लगाना चाहिए। देखिए, मिसेस गांधी ने अपनी स्पीच में बहुत वाज़ेह कहा है कि लोकपाल बिल की सबसे पहले चिंता कांग्रेस पार्टी ने की। हम ही लोकपाल चाहते थे, और हमारा कमिटमेंट है, सरकार का कमिटमेंट है कि लोकपाल सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए, और हम इसके अंदर यकीनन कामयाब होंगे कि विंटर सेशन के अंदर लोकपाल बिल इंट्रोड्यूस करेंगे, और उम्मीद है कि वो पास होगा। देखिए, अगर कोई मुतालबा करता है तो ये उसका अपना ज़ाती इख्तियार है।
जबरदस्त मुखालफत की है और जो आपके मंत्री कई स्कैम में फंसे हुए हैं उनको बचाने का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने कहा है कि वहाँ सोनिया गांधी क्यों नहीं। भ्रष्टाचार के मामले में मुझे ताज्जुब होता है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार की बात करती है। ये बात हम लगातार कहते चले आ रहे हैं। पहले कई बार इस बात पे बहुत डिटेल में हम कह चुके हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में अगर कांग्रेस पार्टी और सरकार को कभी भी ये लगा है कि कहीं पे भ्रष्टाचार है तो उससे पहले कि इंक्वायरी हुई हो, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हुआ हो, अदालत का फैसला आया हो, कांग्रेस पार्टी और सरकार ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। जबकि सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी और अडवाणी जी ख़ास तौर से, मुझे याद है मैंने एक बार कहा था अभी एक हफ्ता पहले कि अडवाणी जी ने खुद कहा था, येदियुरप्पा जी को मैंने कई बार समझाया, अडवाणी जी ने समझाया येदियुरप्पा जी को। क्या समझाया इसकी तफसीलात उन्होंने नहीं बताई थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से येदियुरप्पा जी भ्रष्टाचार में शामिल थे, मैंने उनको कई बार समझाया है। इसका मतलब है कि अडवाणी जी को मालूम था कि येदियुरप्पा जी भ्रष्टाचार में शामिल हैं। क्यों अडवाणी जी खामोश रहे? अडवाणी जी ने क्या कार्रवाई की येदियुरप्पा जी के खिलाफ? अडवाणी जी ने कितने बार ये बयान दिया अखबारात को कि वे येदियुरप्पा जी शामिल हैं? और कर्नाटका के अंदर कोई अकेला एक येदियुरप्पा जी शामिल नहीं है, कितने मंत्री शामिल हैं। हर रोज़ नया नाम आ जाता है। हरिद्वार को लेकर उत्तराखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, उन पे आरोप हैं, जूदेव साहब पे आरोप हैं, बंगारू लक्ष्मण जी की टीवी सीडी सारे हिंदुस्तान ने देखी है। इसके बावजूद अगर कोई इस अडवाणी जी या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता भ्रष्टाचार की बात करता है तो मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, पहले भी मैं कह चुका हूँ, किस मुँह से जाओगे काशी, शर्म तुमको मगर नहीं आती। किस मुँह से जाओगे काशी, शर्म तुमको मगर नहीं आती। जी देखिए, पार्टी ने इस बारे में अपने मैनिफेस्टो के अंदर कहा है और जो कुछ हमारा मैनिफेस्टो में कमिटमेंट है वो हम पूरा करना चाहेंगे। और इस मामले में हम चाहते हैं कि कमीशन बनना चाहिए, चूँकि मसला सिर्फ यूपी का नहीं है, पूरे देश के अंदर बहुत सारी जगह इस तरीके के मुतालबात हैं कि जी जो मैं कह रहा हूँ उसे आप सुन लीजिए। पूरे देश को लेके कांग्रेस पार्टी जो फैसला करती है वो किसी रीजन, किसी एक स्टेट को लेकर फैसला नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी जो फैसला करती है पूरे देश के इंटरेस्ट को सामने रखकर करती है। इसलिए इस तरीके का कमीशन बनना चाहिए जो पूरे देश को देखे कि कहाँ कहाँ क्या क्या ज़रूरतें हैं और उसकी रिकमेंडेशन पर ही फैसला होना चाहिए। इसलिए यूपी के अंदर जो मिस मायावती जी ने कहा है, बहन मायावती जी ने कहा है, उस पे हमारी यही प्रतिक्रिया। जी बीजेपी का कहना है कि इसलिए टूटी हुई नैया है, अब तो इसके घटक दर भी महंगाई के सवाल उठा रहे हैं। एनडीए की सरकार में महंगाई कोई कम नहीं थी। आज और उस वक्त जब एनडीए की सरकार थी तो पूरे संसार और पूरी दुनिया के अंदर आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक थी। पेट्रोल और डीजल की कीमतें इतनी नहीं बढ़ी थी। आज पूरी दुनिया के अंदर आर्थिक मंदी है। अमेरिका और यूरोप जैसे कंट्रीज़ के अंदर हालत ख़राब है।
बैंकिंग सिस्टम फेल हो रहे, लोग सड़कों पर आ रहे, दुबई की इकोनॉमी क्रैश कर चुकी है। इन हालात के अंदर महंगाई बढ़ी है, इससे हमारी चिंता है और सरकार की पूरी कोशिश है कि इस महंगाई को जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी उसको कम करने की कोशिश की जाए। लेकिन इसी बात पर कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने बयान में ये भी कहा कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि आम आदमी को राहत मिले। तो आप उम्मीद की जाए सरकार वाकई कुछ करेगी, अब कांग्रेस अध्यक्ष ने भी कह दिया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस को इस बात की चिंता है। कांग्रेस इस दिशा में अहम कदम उठा रही है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द महंगाई का ये बोझ जो आम आदमी के कंधे पर है ये कम होगा। देखिए, ये सवाल शरद जी से ही पूछें तो ज़्यादा बेहतर है, उन्हीं से पूछना चाहिए ये सवाल। गुजरात 2002 में जो दंगा हुआ था, 32 लोगों को जला दिया गया था उसमें। आज वहाँ की लोकल कोर्ट ने 31 लोगों को दोषी माना है। कांग्रेस पार्टी की क्या प्रतिक्रिया? देखिए, कोर्ट का जो भी फैसला है वो हमारे लिए आदरणीय। अदालत जो फैसला करती है वो कानूनी प्रक्रिया है। अगर किसी को उसमें इतराज़ है तो हाई कोर्ट जा सकता है। लेकिन ये बात भी सच है कि वहाँ पे जिंदा लोगों को जलाया गया था। जिन लोगों को जलाया गया था उनके परिवारों के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है और ये कहने में कोई झिझक नहीं हमें कि जो वाक़यात उस वक्त पेश आए थे उसके लिए गुजरात की सरकार जिम्मेदार है।